आज हम बात करेंगे जो हमारे संविधान है उसके भाग, जो हमारे 3 वीडियो हम देख चुके हैं, चौथी वीडियो है। यानी भाग हम कहाँ से बात करेंगे, भाग 12 तक हम कर चुके हैं। आज हमारा स्टार्ट होगा भाग 13। ठीक है, यानी मैंने बोला था कि कितने 22 भाग हैं, तो 22 में से हम 12 भाग देख चुके हैं, हमारे 10 भाग बचे हुए हैं और आज हमारा जो अगला होगा भाग 13। तो भाग 13 विषय क्या है, उसके अनुच्छेद कितने हैं और उस विषय में मोटी मोटी चीज़ें हम देखेंगे। तो ध्यान दें, भाग 13 जो हमारा है वो है अनुच्छेद 301 से लेके अनुच्छेद 307। ध्यान रखना है आपको कि जब भी मैं बोलूँ आपको कि भाग 13, तो भाग 13 के साथ आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि भाग 13 जो है वो अनुच्छेद 301 से लेके 307। बार बार कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो 7 तक जब हम कहते तो विषय क्या है, इसका अध्ययन किसका किया गया इसमें, तो आपको क्या माने, व्यापार और वाणिज्य, कि भारत के अंदर जो व्यापार होता है हमारा और जो हमारी आर्थिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं वाणिज्य से संबंधित, यानी आर्थिक क्रियाएं जो हैं उन सब का अध्ययन हमारे भाग 13 में किया जाता है। क्योंकि हमने जब पढ़ा था भाग 12, तो 12 में मैंने आपको बताया था कि भाग 12 जो हमारा है वो केंद्र और राज्य संबंधों में किसका है, आर्थिक संबंध। ठीक है, कि भारत में जो केंद्र है और राज्य सरकार है उनके किस तरह से आर्थिक संबंध होते हैं, उसका भाग 12 में हमने चर्चा की। और 13 में क्या करी कि जो आर्थिक संबंधों के लिए ये हमारा व्यापार और वाणिज्य क्या है, हम कैसे व्यापार करते हैं, कैसे हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, भाग 13। ठीक है, समझ में आ गया। यानी व्यापार और वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जो क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं किस में होती हैं, भाग 13। भाग 14 जो हमारा आता है वो 14 है, 7 तक हमने कर लिया है, 301 से 307 तक आपको क्लियर होना चाहिए कि भाग 13 हमारा जो है वो 7 तक है और विषय क्या है, व्यापार और वाणिज्य। और यदि हम आगे बढ़ते हैं, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारा भाग 14 आ जाता है और 7 तक जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो आएगा 8 आएगा ना, आर्टिकल 8 आएगा। तो 308 से लेकर 323, यानी 308 से लेके और 323 तक क्या है हमारा भाग, क्या है, 14। भाग 14 में हमारा क्या दे दिया गया है, विषय क्या है, विषय है अधीनस्थ सेवाएं। अधीनस्थ सेवाएं कौन सी, अधीनस्थ सेवाएं क्या है, यानी कि हमारी जो लोक सेवाएं होती हैं, वो लोक सेवाएं जो होती हैं उनको हम अधीनस्थ सेवाएं भी कह देते हैं। लोक सेवाएं कौन सी, जैसे आईएएस बनते हैं, आरएएस बनते हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सारे जो बनते हैं वो लोक सेवक ही तो हो गए, वो लोक सेवाएं तो हो गई आपके लिए। जो लोगों के लिए सेवा के लिए नियुक्त किए जाते हैं उनको लोक सेवक बोलते हैं हम। तो वो तो हो गई पूरे भारत के लेवल पे जो यूपीएससी करवाती है। और उसके अलावा सभी स्टेट अपने अपने जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं प्रशासक नियुक्त करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो हम राजस्थान की बात करें, जैसे आरपीएससी जो क्या बनाती है, यहाँ पे एसडीएम बनाती है, तहसीलदार बनाती है, सारे जितने भी प्रशासनिक जो सेवक होते हैं वो आरपीएससी हमारी नियुक्त करती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, लोक सेवक बोलते हैं, या लोग क्या बोलते हैं, अधीनस्थ सेवाएं। ठीक है, यानी अधीनस्थ सेवाएं जो क्या करती हैं, हमारे देश में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखती हैं। ठीक है, यानी कि भाग 14 जो हम देख रहे थे वो 14 किससे संबंधित था, लोक सेवाओं से संबंधित। यानी लोक सेवाओं का क्या, अपने जो अधीनस्थ सेवाएं हैं उनसे। तो अधीनस्थ सेवाओं में क्या क्या, तो उसके मैंने 2 अध्याय आपको बताए थे। पहले अध्याय में मैंने बताया था कि लोक सेवाएं होती हैं, यानी कि जैसे आरपीएससी, यूपीएससी, बीपीपीएससी, एमपीपीसीएस। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था कि इनके लिए आयोग, कि आयोग कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें तो फिर आएगा हमारे अधिकरण, जैसे हम प्राधिकरण बोलते हैं कि भाई कौन कौन से जो सरकार के ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारे सारे, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण सुना है आपने, जेडीए है ना, वो क्या है, वो डेवलपमेंट के लिए ही तो है, वो अधिकरण ही तो है ये सारे। उसके अलावा हमने बात आगे जब की थी 15वां हमारा आर्टिकल आया, वो 15वां भाग हमारा जब आया था, तो इस 15वें भाग में हमने क्या चर्चा की थी, हमने देखा था
कि 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। निर्वाचन से संबंधित क्या व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन आयोग का गठन कैसे किया जाएगा, कितने सदस्य होंगे, हमारे यहाँ पे जो है योग्यता, वोट देने के लिए योग्यता निम्न से निम्न क्या रखी गई है, जैसे जो भी सदस्य जो लोकसभा राज्यसभा इनकी योग्यताएं जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, निर्वाचन इनका जो है चुनाव कैसे करवाया जाता है लोकसभा राज्यसभा इन सब के लिए, यानी निर्वाचन से संबंधित जो भी चीज़ें आएंगी वो हमारी सब किस में आएंगी, वो आएंगी भाग 15 में। ठीक है, मैं भाग 15 बोलती तुरंत याद आ जाना चाहिए निर्वाचन। उसके बाद आता है हमारा भाग 16, और भाग 15 जो है उसका आर्टिकल कौन सा है, 324 से लेकर 329 तक। यदि हम आगे बात करते हैं भाग 16, तो भाग 16 में क्या होगा, यानी हमारे कुछ वर्ग हैं उनके संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, जैसे एससी है, एसटी है, तो एससी एसटी के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो हमारे भाग किस में दिया गया है, भाग 16 में दिया गया है। ठीक है, कि लोकसभा में कितने सदस्य होंगे, एससी के एसटी के, विधानसभा में कितने होंगे। ठीक है, तो यानी कि आरक्षण जो हमारा है उस आरक्षण की बात जो है वो हमारे भाग 16 में किया गया है। और यदि हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल इसमें स्टूडेंट्स हैं 330 से लेकर 342 तक। ठीक है, आगे जब हमारा अगला आता है भाग 17 हमारा आता है, और भाग 17 जो होता है वो राजभाषाओं से संबंधित है कि हमारी जो राजभाषाएं हैं वो कितनी हैं, क्या है। जब हमने अनुसूचियाँ पढ़ी थी पीछे, तो अनुसूचियों में हमने एक अनुसूची पढ़ी थी, अनुसूची 8 याद है थोड़ी, अनुसूची 8 में हमने भाषाओं की चर्चा की थी कि वर्तमान में हमारी जो भाषाएं कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। तो इसी तरह यानी कि हमारी भाषाएं, और भाषाओं के साथ यानी कि क्या दिया गया है, या राजभाषाएं हमारी, उसके साथ क्या है कि राजभाषाओं में संघ की भाषाएं कौन कौन सी है, 22 भाषाओं जो संघ ने एक्सेप्ट कर रखी हैं। उसके अलावा हमारी प्रादेशिक भाषाएं, जैसे मान लो राजस्थान की, जैसे हरियाणा की, पंजाब की, तो ये प्रदेश है ना अलग अलग, इन प्रदेशों की भी भाषाओं का विवेचन हमारे संविधान के भाग में किया गया है। यानी राजभाषा, राजभाषा का नाम आते ही आपको भाग 17 याद आ जाना चाहिए कि हमारी राजभाषा कहाँ में है, भाग 17 में है। आर्टिकल 343 से लेकर 351, ठीक है, 343 से लेकर 351 तक भाग 17 है हमारा, और इसका संबंध किससे है, राजभाषा से, कि हमारी भाषाएं कौन कौन सी हैं। फिर उनका हमारा डिवाइडेशन कर रखा है, 4 अध्याय दिए हैं। पहला जो हमारा अध्याय है उसमें क्या है, संघ की भाषाएं पहले अध्याय में। दूसरे में क्या दिया गया है, हमारी प्रादेशिक भाषाएं। और तीसरे में हमारी क्या दी गई हैं कि हमारी जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं उनमें कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है। ठीक है भाई, कौन सी अंग्रेजी की जाती है, हिंदी की जाती है, प्रादेशिक की जाती है, कौन सी भाषा यूज की जाती है। इसके लिए हमारे जो भाग 17 है उसके 17(3) में जो है हमारी उच्चतम और उच्च न्यायालय में भाषा से संबंधित जो है वो अनुच्छेद जोड़े गए हैं कि हमारे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कौन सी भाषा यूज करेगी। इसका प्रयोग भाग 17 और अध्याय 3 में किया गया है। बंद कर दो। अब हम बात करेंगे, इसी का एक बच गया है हमारा, तो हम अब आगे बात करेंगे कि यानी हमने 17वां जो भाग पढ़ा था उस 17वें भाग में क्या है, एक अध्याय 4 हमारा और था, यानी 3 अध्याय हमने करे, चौथा अध्याय हमारा है कि 323 से लेकर 351 तक क्या है, विशेष निर्देश दिए गए भाषा से संबंधित। तो भाग 17 हमारा किससे रिलेवेंट है, राजभाषा। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, और राजभाषा से संबंधित है तो यानी कि हमारी संघ की क्या भाषा है, प्रादेशिक भाषाएं क्या हैं, उच्च, यानी 4 चीज़ें हमें इसमें पढ़नी थी। यानी 4 चीज़ें, चौथा पॉइंट हमारा है कि विशेष निर्देश दिए गए हैं। उससे पहले हमें क्या 3 में पढ़ा हमने, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कौन सी भाषा प्रयोग की जाए। उससे पहले हमने पढ़ा क्षेत्रीय भाषा। उससे यदि हम ऊपर बात करें, फर्स्ट चैप्टर में करें तो हमारी क्या थी, संघ की भाषा। तो शायद आपको ध्यान आ गई होगी कि भाग 17 जो है राजभाषा से रिलेवेंट है। 17 का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो संघ की भाषा, ठीक है, हिंदी है, कौन कौन सी भाषाएं हमारी, संस्कृत है, देवलिपि, कौन सी सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद जो हमारा आएगा यानी कि क्षेत्रीय भाषा,
जैसे हमारा राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, ये सारी जो है ना क्षेत्रीय भाषा हो गई है चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में क्या आएगा? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा कौन सी भाषा प्रयोग में ली जाती है। और इसी का चैप्टर 4 है, उस चैप्टर 4 में है कि विशेष निर्देश, यानी विशेष निर्देश दिए जा सकते हैं कि जब हम प्रारंभिक शिक्षा देते हैं और प्रारंभिक शिक्षा में यदि बच्चे को समझ में नहीं आती है तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, फिर हम बिल्कुल ही मातृभाषा बोल देते हैं कि भाई मातृभाषा पर बच्चे को समझाया जाए। ठीक है, यानी चैप्टर जो 4 हमारा इसका है 17वें भाग का, उसमें विशेष निर्देश दिए जाते हैं कि क्षेत्रीय भाषा में यानी मातृभाषा में जो है वो चीज़ों को समझाया जाए ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। चैप्टर 4 हमारा है 17 का, वो है हमारी मातृभाषा से रिलेवेंट, मातृभाषा से संबंधित। हम आगे चलते हैं, हमारा भाग जो है 18 है। भाग 18 जो हमारा है वो स्टूडेंट है आपातकाल। और आपातकाल से आप समझ ही गए होंगे, यानी आर्टिकल यदि हम बात करें, एक बार देख लें, मैं अच्छे से बताऊंगी आपको कि 352 से लेकर 360 इतने आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं कि आपातकाल जब लागू होता है तो उसमें 352 से लेकर 360 तक के आर्टिकल काम में आते हैं। कैसे आते हैं कि 352 से 360 तक, यानी हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 3 प्रकार से आपातकाल लागू होता है। कैसे कैसे? एक तो होता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यानी युद्ध हो, बाहर से कोई आक्रमण करे, या फिर हमारे अंदर ही कोई जो है सशस्त्र यानी हथियारों से कोई आक्रमण की संभावना हो, तो हमारे 352 के अनुसार क्या है, आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, यानी 352 में जब पूरे देश में अशांति नहीं, शांति तो हटा दिया गया, युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो और सशस्त्र विद्रोह की संभावना हो, तो क्या करते, पूरे भारत में आपातकाल लागू किया जा सकता है। उस समय क्या होगा, सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो राष्ट्रपति जी जो हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग संसद से करवाएंगे और राज्यों की जो शक्तियां वो बहुत सीमित हो जाएंगी। उसके बाद दूसरा जो हमारा लाइन 356 में जब हम आते हैं तो दूसरा आपातकाल कैसे लागू होता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। जैसे अपना राजस्थान है और राजस्थान की जो सरकार है, जो व्यवस्थाएं हैं वो संविधान के अनुसार नहीं चलती हैं, तो राज्य में क्या होगा, संवैधानिक तंत्र विफल होगा, और विफल होगा तो राज्य में क्या होगा, राज्य में आपातकाल सेवाएं लागू होंगी। और तीसरा क्या है जो आपको ध्यान देना है, वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात का मतलब होता है कि जब हमारे पास खजाना खत्म हो जाए, खजाना कम हो और हमारी सारी व्यवस्थाएं हम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात लागू किया जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 352 और 360, जिसमें मैंने बता दिया कि 352 जो है हमारा वो किससे संबंधित है, केंद्र से, यानी पूरे भारत में लागू होता है। 356 की यदि हम बात करें तो राज्य में लागू होता है, और यदि 360 करें तो है वित्तीय आपात। शायद आप समझ में आ गया होगा कि 52 पूरे भारत में जिसे हम राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, 356 जिसे हम राष्ट्रपति आपात बोलते हैं, और यदि हम 360 करें तो ये 60 होता है वित्तीय आपात। ठीक, यानी आपातकालीन जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे भाग किसमें दी गई हैं, भाग 18 में, 17 में राजभाषा, 18 में आपातकालीन सेवाएं, आपातकालीन व्यवस्था। उसके बाद भाग 19 आता है स्टूडेंट्स, और 19 में क्या आता है, 19 में आता है कि 361 से लेके 367 तक क्या है, प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन क्या है, मुझे भी देखती हूँ तो ऐसा ही लगता है कि प्रकीर्णन क्या है। इस प्रकीर्णन का मतलब होता है विशेष व्यवस्थाएं। ठीक, इस प्रकीर्णन में क्या करा गया है, विशेष व्यवस्थाएं। विशेष व्यवस्था तो हमने पहले भी पढ़ी थी विशेष वर्ग के लिए, ठीक है ना, आरक्षण की व्यवस्था थी, वो विशेष व्यवस्थाएं नहीं, विशेष व्यवस्था यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के सदस्य, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं जो हैं इस प्रकीर्णन में दी गई हैं। यानी राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद के सदस्य, इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे मान लो कि सदन में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसको गुप्त रखा जाता है, बताया नहीं जाता, तो विशेष व्यवस्था हो गई है। या फिर उनको कुछ विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं,
ऐसे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ, कुछ पावर्स होती हैं जो उसको विशेष रूप से मिलती हैं। राज्यपाल होता है, उसको कुछ विशेष रूप से मिलती हैं, जो हम चैप्टर राष्ट्रपति और राज्यपाल में पढ़ेंगे। यानी प्रकीर्णन का मतलब होता है कि हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, हमारी संसद के सदस्यों को कुछ विशेष व्यवस्थाएं, जो विशेष सेवाएं, विशेष शक्ति, विशेष पावर ये दी गई हैं, उनकी व्यवस्था हमारे संविधान में कहाँ करी गई है? भाग 19 और 361 से 367 तक, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है हमारा भाग 20, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होती है, परिवर्तनशील है, आपको भी पता है। और भाग 20 जो हमारा है वो परिवर्तन से ही रिलेवेंट है। किसका परिवर्तन? संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन जो है हमारा भाग 20 है, एंड जिस संविधान की हम बात करते हैं उसमें हम परिवर्तन करते हैं भाग 20। आपको कठिन से कठिन, टफ से टफ क्वेश्चन हो सकता है कि भाग 20 का संबंध है, तो आप संविधान ध्यान रखना कि संविधान जो हमारा है वो संशोधन किस में होता है? भाग 20 में। 18 क्या है? आपातकालीन सेवाएं। तो हमें कुछ जो भाग है उनको बहुत रटना है, भाग 18 है, भाग 16 है, भाग 17 है, तो इस चीज़ें हमें कंटिन्यू होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। यानी भाग 20 हमारा संविधान में संशोधन से संबंधित है। और एक बात विशेष ध्यान भी रखनी है आपको कि इसमें एक ही आर्टिकल आता है, एक ही अनुच्छेद आता है, और वो आता है 368, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी हो चुका है आप लोगों के लिए कि 368 आर्टिकल है, वो अकेला ही आर्टिकल है एक भाग में संविधान संशोधन से संबंधित, और ये आर्टिकल क्या करता है? संविधान में संशोधन कर देता है। और भाग क्या आता है हमारा? भाग आता है 20, ठीक है। अब हमारा भाग आता है 21 स्टूडेंट्स, और 21 हमारा क्या होता है? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 369 से लेके 392 तक, ठीक है। भाग 21 हमारा है 369 से लेकर 392 तक। और ये क्या है? ये है अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध किसके संबंध में? राज्यों के संबंध में, केंद्र सरकार के संबंध में। राज्यों के संबंध में क्या है अस्थायी और असंक्रमण वाला? कि कई बार क्या होता है कि कुछ विषय होते हैं जिनमें राज्यों से अनुमति लेना आवश्यक होती है, लेकिन राज्य उस पर अनुमति नहीं देते हैं, या केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के आदेश को वो मानते नहीं है, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है? अस्थायी, यानी कोई जो है ना कुछ समय के लिए क्या हो जाता है? संक्रमण है। संक्रमण का मतलब होता है कि आपातकालीन व्यवस्थाएं लागू हो जाती हैं, ठीक है। अस्थायी संक्रमण यानी कि जब हम कभी बीमार हो जाते हैं, हमारे संक्रमण हो जाता है, तो हमारे बुखार होता है, पूरे शरीर में अव्यवस्था हो जाती है। वही चीज़ इसमें है कि राज्यों की व्यवस्थाएं जो ठीक प्रकार से नहीं चल पाती हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं करती हैं, तो फिर उनको क्या है? अस्थायी तौर से उन सरकारों की पावर को छीन ली जाती है। अब आता है हमारा 393 से 395 भाग 22, आपको ध्यान रखना है। यानी 21 जो था हमारा अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध। विशेष उपबंध में मैं आपको बता दूं, यानी हमारे कुछ राज्य जिनको विशेष व्यवस्थाएं उनके लिए हमारे की गई है, और वो विशेष व्यवस्थाएं जो हैं, जैसे मान लीजिए नागालैंड है, असम है, तो ये कुछ राज्य हैं जिनके लिए क्या विशेष, मणिपुर है, मेघालय है, इनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई है। और ये विशेष व्यवस्था जो हमारे कहाँ पर है? भाग 20 में। यानी विशेष उपबंध भी बता दिया ना मैंने कि विशेष उपबंध भी, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, इनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। और ये विशेष उपबंध हमारे कहाँ पर है? 21 में, और अनुच्छेद 369 से लेकर 392 में। मैं इसी के बीच में एक बता देती हूँ आपको, किससे संबंधित है? 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, हैं? तो ये विशेष उपबंध था या नहीं था? जम्मू कश्मीर के एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था ना, लेकिन अब कब? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 से क्या कर दिया गया? इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब क्या है? जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य नहीं है, अब जम्मू कश्मीर क्या है? संघ शासित प्रदेश। आगे समझ में?
तो यानी यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर के उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे विशेष राज्य के जिनको दर्जे दिए जाते हैं वो राज्य इसमें शामिल है, और वहाँ पे क्या होता है, विशेष उपबंध होता है उनके लिए। और राज्यों में कई बार क्या है कि केंद्र के आदेशों को पालन नहीं करते हैं तो अस्थायी तौर से वहाँ आपातकाल लागू कर दिया जाता है, उसको हम अस्थायी संक्रमण की व्यवस्था कहते हैं। अब आगे जो है हमारा 22वां है, और उस 22 में है नहीं 393 से लेकर 95 तक, हमारे 93, 94, 95 तीन ही आर्टिकल हैं लास्ट में। और इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम, यानी हमारे देश का जो है, भारत का जो संक्षिप्त नाम दिया गया है प्रारंभ में कि क्या किस तरह से होगा और हिंदी में कैसे दिया जाएगा और क्या क्या चीज़ें होंगी, यानी देश से संबंधित जो कुछ व्यवस्थाएं हैं कि नाम क्या होगा, हिंदी में कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं ये किस में आती हैं, भाग 22 में। लेकिन ये वर्ड जो फर्स्ट है ना, संक्षिप्त नाम, यही आपको रखने में पर्याप्त है कि संक्षिप्त नाम जो है वो हमारा भाग 22 का पार्ट। तो शायद से एक बार मैं फिर इनको रिपीट कर देती हूँ, यानी कि 18 से आप दोबारा से देख लें एक बार। 18 में है आपातकालीन सेवाएं, आपातकालीन व्यवस्था। और आपातकालीन व्यवस्था का मैंने बता दी, भारत में भी आपातकाल लागू होता है, राज्यों में भी होता है, कई बार वित्तीय आपात भी आ जाता है। 352 से लेकर 360 तक है। 19 में जो है मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल जो 19 है वो विशेष व्यवस्था, विशेष उपबंध करता है, किसके लिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के सदस्य, उनके लिए। उसके अलावा जो है भाग 20 जो है वो हमारा संविधान से संशोधन, इन संविधान का संबंध भाग 20 से है, 368 आर्टिकल से है। उसके अलावा जो है भाग 21 जो है हमारी क्या है, अस्थायी संक्रमण और राज्यों के लिए विशेष उपबंध जो किए जाते हैं उससे संबंधित है। और भाग जो 22 हमारा है और अपने देश का संक्षिप्त नाम, हिंदी भाषा का क्या प्रयोग है, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी भाग 22 में जो हैं वो समाहित की गई हैं। तो इनको सारों को आपको अच्छे से लर्न करना है, 22 के 22 को एक बार। चौथी वीडियो है ये, चारों वीडियो एक बार देखनी है, ढंग से समझना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि चारों वीडियो देख के क्वेश्चन एक गलत ना करें, और फिर भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन इससे बाहर जाता है या कोई चीज़ें हैं, मैं देखूंगी अभी और भी इसका एनालिसिस कर लेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे वो हम और अगले वीडियो जो आएंगे उनमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।